नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जो आपके जीवन को ही बदल के रख देगा। और ये प्रसंग कोई आप लोग सोचते हैं कि हमारी कहानी या हमारे प्रसंग जो हैं वो मनगढ़ंत हैं। मनगढ़ंत हमारा कोई प्रसंग है, वेद पुराण शास्त्रों से लिए हैं। और आज की जो ये कहानी है ये गरुड़ पुराण से ली गई है और इसका गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख भी किया गया है। जो भी व्यक्ति इस कहानी को 11 साल तक सुनेगा उसके सभी पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और होगी। दोस्तों, ऐसी कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये कहानी एक स्वर्ग पंछी की है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक अनमोल कहानी है। इस कहानी का जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है। अगर आप चाहें तो गरुड़ पुराण में इस कहानी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऐसी कहानी में आज आपके बीच लेकर आया हूँ। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक नगर में एक बूढ़ी माँ निवास किया करती थी, रहती थी। और उस बूढ़ी माँ के एक पुत्र था और उस पुत्र की वो काफ़ी धूमधाम से शादी करती है और काफ़ी हंसी खुशी अपना जीवन जो है अपने पुत्र और बहू के साथ वो बिताती है। उस बूढ़ी माँ के एक पोता का जन्म होता है, यानी कि उसके पुत्र वधू के एक लड़के का जन्म होता है। और कुछ समय जब गुजरता है तो उस बूढ़ी माँ का लड़का और बहू ख़त्म हो जाते हैं, गुजर जाते हैं उस एक बच्चे को छोड़कर। अब बूढ़ी माँ के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके पुत्र और बहू गुजर चुके थे और वो एक बच्चा भी छोड़ गए थे। अब उस बच्चे की पालन पोषण की जिम्मेदारी सब उस दादी माँ के ऊपर आ जाती है और दादी माँ काफ़ी मायूस और काफ़ी परेशान होने लगती है। पर दादी माँ ईश्वर की काफ़ी भक्ति किया करती थी, इसलिए वो संभल जाती है और पूरा ध्यान उस बच्चे के लालन पालन पोषण पर लगाती है। और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो दादी माँ उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी। कभी शिव पुराण की कहानी सुनाती, तो कभी पुराण की कहानी सुनाती, तो कभी ब्रह्मा पुराण की कहानी सुनाती, तो कभी पाताल लोक की कहानी सुनाती, तो कभी नागलोक की कहानी सुनाती, तो कभी स्वर्ग लोक की कहानी सुनी। और वो बच्चा बड़ा ध्यान मग्न होकर इस तरह की कहानियों को सुनता था। अपनी दादी की कहानियों से उसे बहुत ही एक आनंद मिलता था, बहुत ही एक अनुभूति उसे मिलती थी। तो वो प्रतिदिन अपनी दादी माँ से इस तरह की कहानियाँ सुनता था। एक दिन उस लड़के ने, उस दादी माँ के पोते ने अपने दादी माँ से कहा, दादी माँ, आप मुझे इस तरह की कहानी सुनाती हैं और मुझे स्वर्ग की कहानी आपकी काफ़ी अच्छी लगती है। स्वर्ग है होता कैसा है, मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ। तो दादी माँ ने कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हें स्वर्ग दिखा के लाते हैं। दादी माँ उस पोते को एक बगीचे में ले जाती हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फल थे, वृक्ष थे, पंछी थे, काफ़ी अच्छा माहौल था। पर वो ये लड़का देखकर मायूस हो जाता है और वो कहता है, दादी माँ, ये कोई स्वर्ग नहीं है। आपने जो कहानी में वर्णन किया है ये उसके एक तिनके के बराबर भी नहीं है। आपने कहानी में बहुत अच्छा वर्णन किया है स्वर्ग का और ये तो उस एक तिनके के बराबर भी नहीं है। आप मुझे गलत जगह पर लेकर आई हैं। बच्चे की इस हट को दादी देखती हैं। ये तो आप दोस्तों जानते ही हैं दर्शकों कि एक बाल हट और ज़्यादा बड़ी हट होती हैं। अगर इन्हें पूरा नहीं किया गया तो वो लोग अपने घर को ही सर पर उठा लेते हैं, चाहे वो बच्चे हों या त्रिया हट हो। तो वो बच्चा भी घर को सर पर उठा लेता है और दादी माँ से फिर एक बार पुनः स्वर्ग देखने के लिए कहता है। दादी माँ फिर उसे एक अच्छे बगीचे में लेकर जाती हैं और वो लड़का फिर वही बात को दोहराता है कि दादी माँ, आपने जो वर्णन किया था कहानी में स्वर्ग का, ये तो उसके एक तिनके के बराबर भी नहीं है। उसमें तो आपने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी और यहाँ पर तो एक तिनके के बराबर भी कुछ नहीं है। ऐसा वो दादी माँ का पोता उस दादी माँ से कहता है। उसके बाद दादी माँ कहती हैं कि देखो पुत्र, स्वर्ग की प्राप्ति विलय होने के बाद ही मिलती है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है और अंतिम सांस लेने के बाद जब
वो जाता है तब उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पर वो लड़का इन सभी बातों को नहीं मानता है, क्योंकि उसके अंदर तो बाल हट थी। वो कहता है मैं अपनी खुली आंखों से ही स्वर्ग देखना चाहता हूँ। दादी माँ काफ़ी परेशान हो जाती हैं और उसे अपने घर ले आती हैं। जब रात को वो बच्चा अपनी चारपाई पर सो रहा था तो उसके स्वप्न में एक विशालकाय व्यक्ति आते हैं। सोने का मुकुट था उनके चेहरे पर, काफ़ी तेज भी था, जैसे मान लो स्वयं श्री हरि नारायण जी ने ही उसे दर्शन दिए हों। और वो उस बच्चे से कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें स्वर्ग की कहानी काफ़ी अच्छी लगती है और तुम स्वर्ग भी देखना चाहते हो। तो वो बच्चा कहता है कि हाँ, मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ। तब वो हरि नारायण के रूप में जो व्यक्ति आए थे वो कहते हैं कि स्वर्ग देखने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे कि तुम कहीं मेला देखने जाते हो, वहाँ पर कुछ खरीद कर लाते हो, खेल खिलौने खरीद कर लाते हो, कुछ वस्त्र खरीद कर लाते हो, ठीक इसी तरह वहाँ पर जब तुम मूल्य चुकाते हो तब तुम्हें वो सामान मिलता है। ठीक इसी तरह स्वर्ग देखने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। तब उस लड़के ने कहा कि आप बताइए मुझे क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, जो हरि नारायण जी के रूप में उसके स्वप्न में आए थे, कि देखो स्वर्ग में पैसा जो चलता है वो भलाई का चलता है, दुआओं का चलता है, बद्दुआओं का नहीं चलता है, बुराइयों का नहीं चलता है, इंसानियत का चलता है, दुआओं का चलता है, नेकी का चलता है, भलाई का चलता है। वहाँ पर इस तरीके का पैसा चलता है। और मैं तुम्हें एक डिबिया देता हूँ, और जब ये तुम्हारी डिबिया भर जाएगी पैसों से तब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम स्वर्ग देख सकोगे। पर अगर तुमने कोई गलत कार्य किया तो ये डिबिया तुम्हारी कभी नहीं भरेगी और तुम कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाओगे और तुम कभी अपनी खुली आंखों से स्वर्ग नहीं देख पाओगे। यह कहते हुए वो व्यक्ति उसके स्वप्न से लापता हो जाते हैं। और जब उस बच्चे की आंखें खुलती हैं तो वो बच्चा उस डिबिया को अपने पास ही रखा हुआ देखता है और वो उस डिबिया को अपने पास ही रखता है। और एक दिन वो दादी माँ उस बच्चे को कहते हैं कि ये एक सोने की मोहर लो और ये अब तुम्हारी है, तुम इसे चाहे जैसे भी खर्च कर सकते हो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। तुम चाहो तो मेला दिखाओ, तुम चाहो तो किसी को दान कर सकते हो, तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो, तुम चाहो तो कुछ कपड़े ला सकते हो, इससे कुछ भी कर सकते हो। ये बात वो दादी माँ अपने उस पोते से कहती हैं। उनका पोता उस सोने की मोहर को लेकर मेला देखने के लिए निकल जाता है। तो वो वहाँ पर क्या देखता है कि एक व्यक्ति काफ़ी असहाय और काफ़ी मजबूर भिक्षा मांग रहा था और वो उस बच्चे से भिक्षा के लिए कहता है, दान करने के लिए कहता है। तो उसके पास एक सोने की मोहर थी उस बच्चे के पास, पर वो उसे दान नहीं करता है क्योंकि उसे पता था कि मुझे इससे कुछ खरीदना है, मुझे इसे दान नहीं करना है। सामने से उस लड़के के गुरुजी आ रहे थे जो उसे स्कूल में पढ़ाते थे, उसे धर्मार्थ की बातें बताते थे और उन गुरुजी को ये सब बहुत पसंद था कि वो धर्मार्थ करे कोई व्यक्ति या पुण्य करे तो उस व्यक्ति को वो बहुत प्यार करते थे। उनके डर की वजह से वो लड़का उस सोने की मोहर को उस भिक्षुक को दान कर देता है और गुरुजी यह देखकर बहुत खुश होते हैं और उस बच्चे के पास आते हैं और उस बच्चे के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा धर्म का और पुण्य का काम किया, तुम हमेशा इसी तरीके से धर्म और पुण्य का कार्य करते रहो। यह सुनकर लड़का खुश हो जाता है और वो बच्चा अपने घर आता है और उस डिबिया में देखता है खोलकर, तो उस डिबिया में एक आध सिक्का ही मुश्किल से आया था। वो डिबिया अभी पूरी तरह से नहीं भरी थी। तब जब बच्चा वो रात को सो जाता है तो वो विशालकाय व्यक्ति फिर उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी डिबिया अभी भरी नहीं है और तुम्हारी डिबिया इसलिए नहीं भरी है कि तुमने जो दान किया था वो अपने गुरुजी के डर से किया था, तुमने अपनी स्वेच्छा से नहीं किया था। और जब तक तुम ये डिबिया अपनी स्वेच्छा से दान धर्म पुण्य नहीं करोगे और भलाई और इंसानियत का काम नहीं करोगे तब तक ये डिबिया तुम्हारी नहीं भरेगी और तुम स्वर्ग नहीं देख पाओगे अपनी खुली आंखों से। यह कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बच्चा जब दूसरे दिन उठता है तो उन्हें उसकी बात याद आती है, हरि नारायण जो उसके सपने में आए थे। अब वो बच्चा अच्छी तरीके से समझ चुका था कि मुझे इस डिबिया को भरने के लिए इंसानियत, नेकी और धर्म और पुण्य का कार्य करना होगा।
तभी मैं स्वर्ग को देख सकता हूँ, उससे पहले मुझे स्वर्ग नहीं दिखाई देगा। तो वो बच्चा काफ़ी धर्म और पुण्य का कार्य करने, सोने के सिक्के अर्जित होने लग जाते हैं, यानी कि वो डिबिया भरने लग जाती है। एक दिन वो बच्चा बगीचे में खेल रहा था, तो उसके पास एक लड़की आकर खेलने लग जाती है, उसकी ही उम्र की छोटी सी, और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो वो बच्चा उस लड़की की बाल पकड़कर उसे पीट देता है और लड़की रोते हुए अपने घर चली जाती है। और वो बच्चा भी, जो दादी माँ का पोता था, वो भी अपने घर आ जाता है। और आकर वो उस डिबिया को खोलकर देखता है, तो उस डिबिया में से कुछ और सिक्के गायब हो जाते हैं। फिर वो सपने में सोचता है, तो वो विशालकाय व्यक्ति फिर उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, देखो तुम्हारी डिबिया बनना शुरू हो चुकी थी, पर तुम्हारे एक गलत काम की वजह से तुम्हारी डिबिया खाली हो चुकी है, क्योंकि तुमने एक लड़की को बेवजह मारा पीटा है, ये गलत कार्य किया है तुमने। अगर तुम इसी तरह गलत कार्य करोगे तो ये तुम्हारी डिबिया कभी नहीं भर पाएगी और तुम कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, कभी तुम स्वर्ग अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाओगे। अब वो बच्चा 100% ये कन्फर्म हो चुका था, ये जान चुका था, ये समझ चुका था कि मुझे अब कोई गलत कार्य नहीं करना है, मुझे हमेशा भलाई का ही कार्य करना है, तभी मैं अपनी इस डिबिया को भर सकता हूँ, उससे पहले मेरी ये डिबिया नहीं भर पाएगी। अब वो सभी गलत कार्य छोड़ दिए थे उसने, और सिर्फ धर्म का, पुण्य का और भलाई का और इंसानियत का ही कार्य वो बच्चा करने में लग गया। धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तो वो डिबिया सिक्कों से भर जाती है और वो लड़का बहुत खुश होता है कि अब मैं स्वर्ग देख सकता हूँ। वो उस डिबिया को लेकर एक बगीचे की तरफ जाता है, तो वहाँ पर उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है, और वो वृद्ध व्यक्ति काफ़ी समय से परेशान था, काफ़ी रो रहा था। उस बच्चे ने उस वृद्ध व्यक्ति से रोने का कारण पूछा, तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैंने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग देखने के लिए एक सोने की सिक्कों से डिबिया भरी थी, और मैं इस तालाब में नहाने के लिए गया तो कोई मेरी उस डिबिया को ले गया, और वो डिबिया तुम्हारे जैसी थी बिल्कुल। तो उस बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं अभी बच्चा हूँ, मेरे सामने काफ़ी जीवन पड़ा है, मैं ऐसी 100 डिबिया और भर सकता हूँ, अपने अच्छे कर्मों की वजह से मैं ऐसी 100 डिब्बी और भर सकता हूँ, आप मेरी डिबिया ले लीजिए और स्वर्ग की प्राप्ति कीजिए, स्वर्ग देख कर आइए आप। पर वो वृद्ध व्यक्ति उस बच्चे से मना कर देता है, वो कहता है, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, ये तुमने अपनी मेहनत से भरी है, अपने अच्छे कर्मों से भरी है, तब तुम्हें ये डिबिया की प्राप्ति हुई है, और मैं तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। पर वो बच्चा जिद पर अड़ जाता है, और वो वृद्ध व्यक्ति जो थे उस डिबिया को ले लेते हैं, और उसके सर पर जैसे ही वो हाथ फिरा देते हैं, वो बच्चा और वो वृद्ध व्यक्ति स्वर्ग पहुंच जाते हैं। अपनी खुली आंखों से उन्हें स्वर्ग का दर्शन होता है, और स्वर्ग में जो दर्शन होता है, जो उसकी अनुभूति होती है, वो लड़का अब उस अनुभूति को बयां करता है और कहता है कि दादी माँ ने जैसा स्वर्ग के बारे में बताया था, ये तो उससे लाख गुना भी अच्छा है। दादी माँ ने तो जो वर्णन किया था, इसके मुकाबले एक तिनके के बराबर भी नहीं है। ये तो स्वर्ग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे फल हैं, काफ़ी अच्छी हवा है, काफ़ी अच्छे पंछी हैं, और यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आकर। यह तो काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। वो वृद्ध व्यक्ति और वो बच्चा स्वर्ग का भ्रमण कर रहे थे। अचानक वो वृद्ध व्यक्ति सोना का मुकुट धारण करके अपने श्री हरि नारायण विष्णु भगवान जी के रूप में आ जाते हैं और उस लड़के को साक्षात्कार दर्शन देते हैं। और वो लड़का कहता है, अभी जो वृद्ध व्यक्ति थे वो कहाँ गए, आप तो कोई अवतार लगते हैं। तब उन्होंने कहा, हाँ, मैं वही वृद्ध व्यक्ति हूँ, और मैं तुम्हें धरती से स्वर्ग लोक दिखाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि तुम्हारी डिबिया भर चुकी थी और तुम्हारा स्वर्ग देखने का टाइम नज़दीक आ गया था। यहाँ आप स्वर्ग देख सकते हो, यहाँ पर स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हो, और तुम पहले ऐसे बच्चे हो जो तुम्हें खुली आंखों से तुमने स्वर्ग को देखा है, यहाँ की हर वातावरण को तुमने महसूस किया है, और अब तुम हमसे जो चाहो वो मांग सकते हो। तो वो बच्चा काफ़ी खुश और काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, और वो हरि नारायण जी से कहता है, हे हरि नारायण जी, मैं अब धरती पर जाना चाहता हूँ, पर मैं धरती पर इस रूप में जाना चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें तो मुझे स्वर्ग के नाम से जाने कि ये बच्चा स्वर्ग होकर आया है और ये स्वर्ग का वासी है और इसने खुली आंखों से स्वर्ग को देखा है। तो दोस्तों,
विष्णु भगवान उसकी ये बात सुनते ही कहते हैं, ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतना कहने के बाद वो बच्चा एक स्वर्ग पंछी के रूप में बदल जाता है और स्वर्ग पंछी के रूप में बदलकर वो धरती पर आकर भ्रमण करने लगता है, निवास करने लगता है। और उस लड़के की इस कृपा की वजह से उसकी दादी माँ को भी स्वर्ग देखने के लिए मिलता है, उसकी दादी माँ को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब उस पंछी को कोई भी व्यक्ति देखता था तो वही निहारता रह जाता और कहता कि ऐसे पंछी तो स्वर्ग में ही देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, अगर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी व्यक्ति इस स्वर्ग पंछी का दर्शन कर ले तो उसके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस कहानी को जो व्यक्ति 11 वर्ष तक निरंतर सुन ले या गरुड़ पुराण में लिखी हुई इस कहानी को 11 वर्ष तक पढ़ ले तो उस व्यक्ति को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। दोस्तों, ऐसे पंछी आपको चिड़ियाघर में भी देखने के लिए मिल सकते हैं और किसी अन्य जगह भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आप इन स्वर्ग पंछी का दर्शन जरूर कीजिए। जब आप इन स्वर्ग पंछी का दर्शन करेंगे तो आपके समस्त पाप दोष जो है नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें एक अलग ही स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त होगी और काफ़ी अच्छे अच्छे मंगलिक कार्य आपके जीवन में होंगे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। आपके बच्चों पर हमेशा श्री हरि विष्णु नारायण जी की कृपा रहेगी और आप अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे व्यापार, नौकरी में भी तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा देती है। अगर हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना है तो इस कहानी को आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं ताकि आपके बच्चे भी स्वर्ग की यात्रा कर सकें, अपनी खुली आंखों से स्वर्ग देख सकें और कोई भी गलत कार्य वो अपने जीवन में न कर पाएँ, क्योंकि गलत कार्य का नतीजा हमेशा आपको पीछे की तरफ ले जाएगा, आपको आगे की तरफ लेकर नहीं जाएगा। ना ही गलत कार्य आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा, ना ही आपके बच्चों को आगे की तरफ लेकर जाएगा। गलत कार्य का नतीजा गलत ही होता है, अच्छे कार्य का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। तो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे कार्य सिखाएं, अच्छी संगत में बैठाना सिखाएं, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दें, जैसे कि उस दादी माँ ने अपने पोते को दिए थे। दादी माँ के पुत्र और वधू की भी मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने पोते को अच्छे संस्कार दिए थे और उस दादी माँ का पुत्र स्वर्ग भी देख लेता है और स्वर्ग पंछी के नाम से धरती पर आकर काफ़ी यश और काफ़ी नाम कमाता है। जो भी व्यक्ति उस स्वर्ग पंछी के दर्शन करता था वो जीवन में धन्य हो जाता और उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो यही कार्य आप अपने बच्चों को सिखाएं ताकि आपके बच्चे भी एक दिन स्वर्ग की प्राप्ति करें और आपके बच्चों की वजह से आप भी एक दिन स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि जब उस दादी माँ का पोता स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, स्वर्ग देख लेता है, तो उसकी दादी माँ को भी उसकी कृपा से स्वर्ग देखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी काफ़ी अच्छी प्रेरणा हमारे जीवन में लेकर आती हैं और ये कोई हमारी कहानी जो है मनगढ़ंत नहीं है, ये वेद पुराण शास्त्रों से ली गई कहानी है। इन पर आप यकीन कीजिए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब तक आप इन कहानियों को समझेंगे नहीं, जब तक आप जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं, और जब तक आप जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको कुछ जीवन में नया करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा देकर जाती है और काफ़ी कुछ हमें सिखाकर भी जाती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहें और आपका ज्ञान हम प्रतिदिन बढ़ाते रहें। इसके अलावा अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने सगे संबंधियों में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और अपने पास पड़ोसियों को भी बताइए, अपने घर में अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने माँ बाप के साथ भी शेयर कीजिए और जो भी बच्चे इस कहानी को सुन रहे हैं वो अपने दादा दादी के साथ इस कहानी को शेयर करें। और इसी तरह हम आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानी अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।